ठीक, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, क्या? रोटेशन। ठीक। रोटेशन में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, याद रखना। रोटेशनल रोटेशनल एनालॉग एनालॉग टू इनर्शिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रोटेशनल इक्विवेलेंट टू इनर्शिया या फिर मास ऑफ अ बॉडी। ठीक। घुमाते समय किसी बॉडी का कितना मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे अपन सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे, तो दो तरीके से सीखे थे। पहले सीखे थे किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। उसके बाद किसके लिए देखे थे? कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। तो वैसे यहां पे भी क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब अब सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक। अभी अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको मान रहे हैं? ओरिजिन को। ठीक। यहां से मान लो एक पॉइंट है ये m1। इसका जो यहां से रेडियस वेक्टर है ये है r1। ये मास हो गया m2। इसका रेडियस वेक्टर है r2। ये हो गया मास नंबर 3 और इसका रेडियस वेक्टर हो गया r3। ठीक। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? I से। इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू, अगर मान लो n बॉडीज होती, कितनी बॉडीज होती? n। तो कहां तक जाता है ये ऐड होते होते? mn rn का स्क्वायर। I का अगर फॉर्मूला एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखते? सिग्मा mi ri का स्क्वायर। I का वैल्यू कहां से कहां? 1 से लेके n तक। ठीक। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, यूनिट भी इसकी बना लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? मास की यूनिट हो गई केजी, रेडियस की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर की। ठीक। तो यूनिट क्या रहेगी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर। ठीक। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से एक मास रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, और एक दूसरा मास रखा हुआ है, इसका मास है 4 kg। पहले वाले का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है 2 मीटर, और दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना है? 4 मीटर। तो आई जो दोनों का निकलेगा क्या निकलेगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। m1 का वैल्यू क्या हो गया? 2। r1 का वैल्यू क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस m2 का वैल्यू क्या हो गया? 4। r2 का वैल्यू क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 टू ज़ा कितना आया? 8, और 16 4 ज़ा कितना हो गया? 64। ये वैल्यू कितना आया? 72। यूनिट क्या रहेगा? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक। तो जो अपनी पॉइंट बॉडीज है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही सिंपल काम है। आई का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर। जोड़ते जाओ सबको। आई का वैल्यू कहां से कहां? 1 से लेके n। ठीक। ये हो गया किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट सिस्टम या फिर डिस्क्रीट सिस्टम। एक और रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए अपना फॉर्मूला रहेगा डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक। डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड। किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के लिए अपन सेंटर ऑफ मास भी निकाले थे, वैसे ही अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे। इसमें सबसे पहले लेट एक्सिस
ऑफ रोटेशन बी एंड ऑफ द रॉड। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको मान लिए? एंड ऑफ द रॉड को। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं? एक सेगमेंट ले लेते हैं डीएम। ये हो गया अपना स्मॉल सेगमेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? एक्स। कितने डिस्टेंस पे है? एक्स। तो सबसे पहले इस डीएम का वैल्यू लिखेंगे। तो डीएम हो गया छोटा सा मास। छोटे से मास का वैल्यू क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ। ये जो छोटा सा लेंथ है कितना होगा? dx। ठीक, m बाय एल इंटू क्या लिखे? dx। ये वैल्यू आया किसका? dm का। ठीक, अब ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। di का वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन dm का वैल्यू क्या? m बाय एल इंटू dx इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहां क्या लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कैसा डिस्टेंस रहना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी याद रखेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आया? x। ठीक, और x का क्या करना है अपने को? स्क्वायर। r का स्क्वायर था तो यहां क्या रखे? x का स्क्वायर। ठीक, m बाय एल जो टर्म है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। m क्या था? मास ऑफ रॉड। मास ऑफ रॉड। और L क्या था? लेंथ ऑफ रॉड। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं ये भी आप पिछले चैप्टर से याद रखना। M बाय एल मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx क्या है? स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ। ठीक, m बाय एल बाहर हो जाएगा तो di का वैल्यू क्या आएगा? m बाय एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू क्या? dx। इधर di का इंटीग्रेशन क्या हुआ? i का वैल्यू क्या आया? m बाय एल एक्स पावर 2+1 अपॉन में क्या आया? 2+1। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आई? m इंटू एक्स क्यूब बाय 3 टाइम्स l। अब ये इंटीग्रेशन की हम लोग यहाँ पे क्या पुट कराएंगे? लिमिट पुट कराएंगे। क्या पुट कराएंगे? लिमिट। अब देखो जो रॉड है उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू एल तक। कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू एल तक। तो i का वैल्यू वहीं से वहीं तक पुट कराएंगे। m बाय 3l जो है वो बाहर हो जाएगा। एक्स क्यूब का जो लिमिट डलेगा वो कहाँ से कहाँ तक डलेगा? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक। तो क्या आया? m बाय 3l पहले l क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक, तो क्या आया? m l क्यूब बाय 3 टाइम्स l। l से एक l कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू कितना आया? i का m l स्क्वायर बाय 3। क्या आया? m l स्क्वायर बाय 3। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड। ठीक, अब इसी की जगह अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते कहां से? सेंटर से। कहां से निकालते चिंटू? सेंटर से। तो इसका लिमिट बस चेंज हो जाता। देख, अगर सेंटर से निकालते तो ये हो गया अपना x इक्वल टू 0। अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट क्या हो जाता? -l/2। ये वाला एंड क्या हो जाता? x इक्वल टू +l/2। अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? I इक्वल टू mx क्यूब बाय 3 टाइम्स l। अब इसका लिमिट अगर अपन सेंटर से निकालते, कहां से निकालते? सेंटर से। तो लिमिट पुट करते क्या? x इक्वल टू 0 रखते क्या? नहीं, 0 नहीं रखते इस बार, क्योंकि इस बार लिमिट कहां से कहां तक रहेगी? इंटीग्रेशन -l/2 से लेके +l/2 तक। तो क्या लिखते? m बाय 3l। m बाय 3l। x की जगह कहां से कहां वैल्यू पुट कराते? एक्स क्यूब -l/2 से लेके +l/2 तक। तो वैल्यू क्या आता? m बाय 3l l/2 का क्यूब माइनस -l/2 का
क्यूब, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। ठीक, ये क्या आता, m बाय 3l, एल क्यूब बाय 8, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, प्लस एल क्यूब बाय 8। ये कितना होता, m बाय 3l 2l क्यूब बाय 8, 2 1 जा 2, कितने बार में गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, तो आई सेंटर का वैल्यू क्या आया, एम एल क्यूब बाय 12 टाइम्स एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो क्या आया, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अपन निकालना तो सीख लिए, क्या सीखे, डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना, लेकिन साथ में ना हर जगह अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते नहीं है, मोस्टली जगह अपन याद करके रखते हैं। ठीक है, इस केस में याद किए क्या, रॉड के एंड के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम एल स्क्वायर बाय 3, रॉड के सेंटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम एल स्क्वायर बाय 12। वैसे ही ना कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं वो हम लोग याद करके रखेंगे अभी। ठीक है, पहला निकालेंगे, पहले याद करेंगे किसके लिए, फॉर रॉड के लिए, फॉर यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के लिए याद करोगे क्या, आई एंड, अगर रॉड को एंड से घुमा रहे हैं, कहां से घुमा रहे हैं, एंड से, तो वैल्यू क्या याद करेंगे, एम एल स्क्वायर बाय 3। अगर सेंटर से घुमा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक, और बाकी पॉइंट्स के लिए आगे थ्योरम आएगी उससे सीखेंगे। ठीक, ये हो गया रॉड के लिए। दूसरा याद करके रखेंगे रिंग के लिए, किसके लिए, यार यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा, मान लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म रिंग। ठीक, रिंग अगर यूनिफॉर्म होगी, बनाने की कोशिश की ही जाए, एक बार अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म रिंग अबाउट सेंटर, कहां से, आई सेंटर, इस रिंग का मास कितना है m और रेडियस कितना है r, तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक, इसके लिए फॉर यूनिफॉर्म रिंग। तीसरा केस रखेंगे फॉर डिस्क, r मास m, फॉर यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट सेंटर, आई सेंटर का वैल्यू यहां क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद फॉर यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर में दो केस रहेंगे, एक रहेगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब एक प्लास्टिक की बॉल है समझ लो, हॉलो स्फीयर के लिए रहेगा, अगर तुम्हारे पास स्फीयर है जिसका मास कितना है m, मास कितना है m और रेडियस कितना है r, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक, और अगर तुम्हारा स्फीयर सॉलिड हुआ, सॉलिड स्फीयर के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, ये इतने फॉर्मूले आप लोग याद करके रखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है समझना, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है घुमाते वक्त। तो देखो, अगर डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो रॉड को एंड से घुमाना मुश्किल है, इसलिए एंड के अबाउट मास ज्यादा मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा। सेंटर के अबाउट रॉड को घुमाना आसान है, इसलिए वहां जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या मिला, कम मिला। ठीक, एक हॉलो स्फीयर को घुमाना क्या है, ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्फीयर। तभी क्रिकेट की गेंद देखना जो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होती है वो सॉलिड स्फीयर होती है, उसको घुमाना क्या होता है, आसान, स्पिन करना आसान पड़ेगा। ठीक, याद रखेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उसको घुमाना उतना क्या मुश्किल। ठीक, अच्छा, दो केस और याद रखेंगे। यूनिफॉर्म रिंग जो है वो किसके जैसे काम करेगा, हॉलो सिलेंडर। आपको हॉलो सिलेंडर बोले या फिर रिंग बोले, आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर।
आपको यूनिफॉर्म डिस्क बोले या फिर एक बोले सॉलिड सिलेंडर, क्या बोले, सॉलिड सिलेंडर, आप दोनों केस में क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एम आर स्क्वायर बाय 2। यूनिफॉर्म डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, रिंग बोले या फिर हॉलो सिलेंडर बोले। रॉड का दो केस याद रखेंगे, कहा आई एंड और आई सेंटर। आई एंड में क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3, आई सेंटर क्या, एम एल स्क्वायर बाय 12। यूनिफॉर्म डिस्क के लिए सेंटर का एम आर स्क्वायर बाय 2, स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड के लिए। ठीक। अच्छा, इसमें दो थ्योरम भी होगी, वो थ्योरम अपन दोनों नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, इसको इतना ही लेंथ का रखते हैं, इसको बढ़िया से रिवाइज करके रखेंगे।